राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। राह, राही, मुसाफिर, रास्ता, ये तमाम लफ्ज किसी न किसी मंजिल की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। राह या रास्ते पर कोई राही या मुसाफिर तभी चलता है जब उसे उसकी मंजिल के सिमत जाना होता है और अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो जर्नी उसे तय करनी होती है, उसी सफर को डेडिकेटेड है आज का पॉडकास्ट। लेकिन ये एपिसोड शुरू होने से पहले आप एक मेंटल नोट उन जर्नीज का बना लीजिए जो आप लेना चाहते हैं। एंड नो, आई एम नॉट रेफरिंग टू जस्ट वेकेशंस, छुट्टीज, हॉलीडेज। हर तरह की जर्नी, अच्छी, बुरी, लंबी, छोटी, हर तरह का सफर। मैं आज हर किस्म के सफर की बात करूंगी, लेकिन अगर आप मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं तो पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद और मैं इस वक्त बॉम्बे में हूँ। बैंड स्टैंड के जस्ट ऑपोजिट हमारा होटल है जहां हम रुके हुए हैं। और समुंदर एंड आसमान कहाँ मिल रहे हैं, वो होराइजन की जो लकीर है वो दिख ही नहीं रही है, बिकॉज इट्स सो हेजी। तो मैंने सोचा कि होटल में ही बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया जाए। सी, एवरीवन इज ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। मैं और मेरे मिस्टर ऑल्सो ट्रैवलिंग, लेकिन हम कहीं घूमने जाएं या ना जाएं, दिस टाइम ऑफ द ईयर इज माई फेवरेट। वैसे साल के इस टाइम पर अभी शादी के बाद से ही ट्रैवल करना शुरू किया है, वरना शादी से पहले हमारा दिसंबर नानी के घर की दावतों में ही गुजरता था। इट्स बर्थडे मंथ, आगे पीछे बहुत सारी बर्थडेज आती हैं एंड बिकॉज पुरानी दिल्ली वाले हैं तो सालगिरह ना भी हों तो सर्दियों में कभी फिश की दावत होती है, कभी पाए की दावत होती है, कभी शबदेख की दावत होती है। शबदेख नहीं जानते आप? अरे क्या जबरदस्त रेसिपी है ये। वैसे मैं कोफ्तों की फैन नहीं हूँ, लेकिन ये जो रेसिपी है, ये कोफ्ते बनाए जाते हैं पहले, मीट बॉल्स बनाई जाती हैं गाढ़े गाढ़े शोरबे के साथ, और उसमें शलजम पड़ती है या गाजर पड़ती है या दोनों पड़ती हैं। तो मीट बॉल्स विद वेजिटेबल्स। और शबदेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रात भर पकाई जाती है धीमी आंच पर। शब यानी रात और देग यानी देग, खाने की देग। तो शबदेग सर्दियों में हमारे यहाँ बहुत बनती है। तो जो मैं बोल रही थी कि कभी पाए होते हैं, कुछ नहीं तो बिरयानी ही बड़े से पतीले में हमारी बड़ी मानी पकाती हैं देसी घी में, और पूरे कमरे में यहाँ से वहां तक एक लंबा सा दस्तरखान बिछता है और हम सब दालान में दरवाजे बंद करके पतीले की भाप से कोजी हुए वे कमरे में बैठकर खाना खाते हैं। और फिर खाने के बाद हमारे रूमी मामू हैं, वो कावा बनाते हैं बहुत मजे का, उसमें और पता नहीं क्या क्या चीज वो डालते हैं। तो ये है मंजर हमारे यहाँ की सर्दियों के डिनर्स का। यू नो व्हाट, सारे सफर, सारे ट्रैवल्स, वेकेशंस एक तरफ और फैमिली के साथ विंटर दावत्स एक तरफ। खैर, अगर आप नानी या दादी के घर नहीं जा पा रहे हैं इस टाइम पर और घूमने जाते हैं तो सफर में क्या करते हैं आप? देखिए, बचपन में हम तो गला फाड़ फाड़ के गाना गाते थे। अब बड़े हो गए हैं तो मतलब अभी गा ही लेते हैं, लेकिन दिल ही दिल में गाना पसंद करते हैं। कानों में वो ठूठी लगा के खामोश बैठ के एक कोने में हम तो लूप में कोई एक गाना पकड़ लेते हैं, उसी को बार बार प्ले करते रहते हैं। बट व्हाट इज योर फेवरेट जर्नी सॉन्ग? हाँ, एक काम करते हैं, प्रतीक लिधु को बुलाते हैं, उसी से कुछ अच्छा सा सुनाने को कहते हैं ना। हाँ भाई प्रतीक, क्या सुना रहे हो? सो फबीहा, आज हम सुनेंगे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वो गाना जो हमारे 3 दोस्तों की रोड ट्रिप के दौरान फिल्म में आता है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, ख्वाबों के परिंदे, और उसका जो घोड़े दौड़ने वाला शॉट है वो तो वाह, मजा आ गया। बट तुम्हारा जो पिछला एपिसोड था सर्दी, वो सुन के थोड़ा मतलब मुझे भी सर्दी लग रही है, तो अगर न का ड हो जाए तो थोड़ी माफी देना। सो यस, लेट्स लिसन टू ख्वाबों के परिंदे। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे।
ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुले हैं जो पल कहे ये नजर, लगता है अब है जाके हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आके हम, हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी, ओहो अब तो जो भी हो सो। यार प्रतीक, बीमार होने के बाद भी इतना अच्छा गाया है तुमने, वाह, वेरी गुड। चलिए अब प्रतीक लिधु के इस गाने के बाद पॉडकास्ट आगे बढ़ाते हैं। सफर चाहे कैसा भी हो, उसका एक आगाज होता है और एक इख्तिताम। हर जर्नी का हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट। अब इसके बीच में जो टाइम गुजरता है उसमें भी छोटे छोटे मरहले यानी लेवल्स, पॉइंट्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो सफर अगर पॉलिटिकल होता है तो उसकी हेडलाइंस बन जाती हैं और सबको खबर हो ही जाती है, और कुछ ऐसे सफर भी होते हैं जो लोग खामोशी के साथ तय कर लेते हैं, वरना ढिंडोरा तो पीटना बड़ी आसान चीज है, कोई भी कर सकता है। खैर, पॉलिटिकल जर्नीज के बारे में इस पॉइंट पर आपको एक खबर देना चाहती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सियासत के बारे में बताती हूँ। क्विंट हिंदी के उपेंद्र आपको बताएंगे इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ अनोखे किस्से, जर्नीज हमारे पॉडकास्ट सियासत में। जैसे TN शेषान, जिनके बारे में कहा जाता था कि नेता या तो भगवान से डरते थे या शेषान से। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना। तो ऐसे ढेर सारे सियासी किरदार और उनके किस्से सुनने के लिए ट्यून इनटू सियासत, क्विंट हिंदी का नया पॉडकास्ट है ऑन योर फेवरेट पॉडकास्ट ऐप, जहां आप उर्दूनामा सुन रहे हैं। बस इसी प्लेटफॉर्म पर आपको टाइप करना है द क्विंट सियासत। ऑलराइट, तो हम कहाँ पे थे? सफर। हाँ, सफर के मरहले यानी स्टेजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सफर में ये जो स्टेजेस आती हैं वो भी इंसान को कदम कदम पर इन्फ्लुएंस करती हैं। कभी कभी जिन चीजों के साथ सफर शुरू होता है वो चीजें आखिर तक रहती हैं, जैसे कि पेट्रोल, पेशेंस, खाना, चुटुर पुटुर का सामान यानी क्रिस्प्स, वेफर्स, नमकीन, बिस्किट्स, मूंगफली, फेलो ट्रैवलर्स वगैरह। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सारी चीजें सफर के एंड तक बाकी नहीं बचती हैं। भाई, सफर लंबा होगा तो पेट्रोल तो खत्म ही होगा ना। उर्दू शायरी में सफर को जिंदगी के सफर से तशबीह दी जाती है। जैसे कि आबिद अदीब का ये शेर लिखते हैं, सफर में ऐसे कई मरहले भी आते हैं, हर एक मोड़ पे कुछ लोग छूट जाते हैं। सफर के मरहलों यानी स्टेजेस पर शकील बदायूनी का ये शेर मुझे बेहद खूबसूरत लगता है। वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। यानी ऐसा कोई मकाम, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है लाइफ की इस जर्नी में जहां हम दोनों एक साथ ठहरे हों। कभी तुम आगे होते हो तो कभी हम। वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। इसी तरह का एक और शेर है, फारिग बुखारी का ये शेर है, जिसमें शायर का इस बात पर जोर है कि सफर चाहे कैसा ही क्यों ना हो, कोई किसी के लिए नहीं ठहरता, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। सफर में कोई किसी के लिए ठहरता नहीं, ना मुड़ के देखा कभी साहिलों को दरिया ने। ये शेर पढ़ने के बाद एक चीज मुझे दिमाग में आई है, ऐसा लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, क्या वाकई साहिल और दरिया सफर में कभी साथ होते हैं? साहिल तो स्टेशनरी होता है ना, इट नेवर मूव्स, दरिया डस। और सफर में तो हर कोई इज ऑन द मूव,
तो साहिल यानी बैंक ऑफ अ रिवर एंड रिवर यानी दरिया आपस में कैसे सफर में साथ हो सकते हैं? हाँ, मंजिल के बारे में ऐसा तस्वुर किया जा सकता है क्योंकि किसी भी डेस्टिनेशन की जब मंजिल की बात होती है तो वो एक स्टेशनरी होती है चीज। इसीलिए शायद मे बी शायर ये कहना चाहता है कि साहिल दरिया का वही रिश्ता है जो मुसाफिर का सफर में आने वाले मरहलों से होता है। या मे भी हो सकता है यही बात हो। सफर में कोई किसी के लिए ठहरता नहीं, न मुड़ के देखा कभी साहिलों को दरिया ने। लेकिन अहमद फराज के शेर को सुनिए जिसमें शायर कहता है कि अ जर्नी इज वर्थ इट ओनली इफ यू हैव अ नाइस ट्रैवलिंग पार्टनर। न मंजिलों को न हम रह गुजर को देखते हैं, न मंजिलों को न हम रह गुजर को देखते हैं, अजब सफर है कि बस हम सफर को देखते हैं। रियली आई थिंक सबसे ज्यादा मजा सफर में तभी आता है व्हेन यू आर ऑल अलोन। पता है मैंने एक बार ऑलमोस्ट सोलो ट्रिप की थी यूरोप की। ऑलमोस्ट इसीलिए क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रही थी उन्होंने मुझे पेरिस के बाद छोड़ दिया। एक प्राग निकल गई और दूसरी लंदन वापस चली गई और मैंने फिर अकेले अकेले पेरिस की सैर की। लंदन में भी जब रहती थी तो अकेले आसपास के शहर देखने निकल जाया करती थी। एंड ट्रस्ट मी, जो खुद के बारे में चीजें अकेले ट्रैवल करने से पता लगती है ना, या अकेले रहने से मालूम पड़ती हैं, वो किसी भी पार्टनर के साथ अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ का अंदाजा उस हद तक नहीं देती जितना आपको तब होता है व्हेन यू आर ऑल अलोन। फॉर एग्जाम्पल, और अब मैं यहाँ सफर का एक और इंटरप्रिटेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी ब्रेकअप या डिवोर्स के बाद या किसी पेरेंट या फ्रेंड की डेथ के बाद जो तन्हाई महसूस होती है वो अंदर ही अंदर खोखला करने वाली तन्हाई का एहसास होता है। मतलब वो मरहला हमारे इमोशनल और फिजिकल कंफर्ट से हमें निकाल के ऐसा फेंकता है that we are completely on our own। वो मरहला गुजरने के बाद जब हम पलट के देखते हैं तो हैरानी नहीं होती है कि वाकई मायूसी, तन्हाई, सेल्फ डाउट, बेबसी, वल्नरेबिलिटी का वो जो पहाड़ हमने अकेले तय किया था वो हमने किया था। रियली तब जाकर ऐसा लगता है कि हम कितने बदल गए ना, कितने ताकतवर हैं, कितने बहादुर हैं हम। So what I'm trying to say is, जो भी आप पर गुजर रही है, अच्छी बुरी जैसी भी, उसका कभी गम ना मनाइए। हमेशा बुरे वक्तों की कद्र करिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। खैर, अबाउट द पॉइंट दैट आई वाज जस्ट मेकिंग कि अपने अपने जाती सफर में हम अपने अपने और करीब होते जाते हैं। इसी पर अब्बास ताबिश का बहुत ही खूबसूरत शेर सुनिए आप। मैं अपने आप में गहरा उतर गया शायद, मैं अपने आप में गहरा उतर गया शायद, मेरे सफर से अलग हो गई रवानी मेरी। कि हम निकले तो सफर में थे लेकिन खुद को इस कदर जानने लगे कि रास्ते में जो मंजिल थी वही बदल गई। मेरी स्पीड, डायरेक्शन सब बदल गई और मैं अपनी जात के ही अंदर उतरता चला गया और वही मेरी मंजिल बन गई। अब मंजिल तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, चाहे वो जर्नी सेल्फ डिस्कवरी की हो या फिर किसी और मंजिल को हासिल करने की हो। तकलीफें तो आती हैं। उर्दू शायरी में सफर को इश्क के हवाले से भी काफी समझाया गया है। यानी इस कॉन्टेक्स्ट में इश्क इज अ जर्नी। इश्क के मरहलों पर जिगर मुरादाबादी ने भी तो कहा है, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नूर कुरैशी का भी कुछ ऐसा ही मानना है। गो आबले हैं पांव में फिर भी एरह रवों। आबले यानी छाले, बॉयल्स, और रह रवों का मतलब होता है ट्रैवलर्स। गो आबले हैं पांव में फिर भी एरह रवों, मंजिल की जुस्तजू है तो जारी रहे सफर। जुस्तजू यानी तलाश, सर्च, खोज। जुस्तजू पर एक एपिसोड भी हमने किया है। इसके बारे में तवील डिस्कशन सुनने के लिए जरूर उर्दू नामा की प्लेलिस्ट आप सब्सक्राइब कर लें। पता है www.thequint.com, वरना स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल और गूगल पॉडकास्ट्स तो हैं ही।
चलें अब आगे बढ़ते हैं। सफर के कंटिन्यूअस नेचर पर भी काफी कुछ लिखा गया है। आशिफ्ता चंगेजी का ये शेर सुनिए। किसकी तलाश है हमें किसके असर में है, किसकी तलाश है हमें किसके असर में है, जब से चले हैं घर से मुसलसल सफर में हैं। हैदर अली जाफरी जिंदगी के मुसलसल सफर को देखिए किस तरह लिखते हैं। आए ठहरे और रवाना हो गए, आए ठहरे और रवाना हो गए, जिंदगी क्या है सफर की बात है। और सफर में कई बार मंजिल डेफिनेट नहीं होती है कि हाँ इतने वक्त के बाद मंजिल मिल जाएगी। कई बार लगता है कि मंजिल बस आ ही गई है, लेकिन फिर अचानक मेट्रो प्लेटफॉर्म की तरह एक अनाउंसमेंट मानो हमारे कान में कोई फुसफुसा रहा हो कि फलाना की ओर जाने वाली धमाका गाड़ी में 15 मिनट का विलंब है, असुविधा के लिए खेद है। इसी तरह लाइफ का भी यही हाल है। कुछ लोग चीजें बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, तो कुछ लोगों को वही चीजें हासिल करने में एक उम्र लग जाती है। अहमद फराज का ये शेर एकदम सही बैठता है इस सिचुएशन पर। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। और सफर की ये जो इनसिक्योरिटीज हैं, क्योंकि इतनी डरावनी होती हैं, इसीलिए जावेद साहब का ये शेर ऐसी इम्पर्मनेंस और अनसर्टेनिटीज पर मुझे एकदम सही लगता है। डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफर पर ए दिल अब जाना तो होगा। जावेद साहब की हसरतों पर एक बड़ी ही खूबसूरत नज्म है जिसका नाम है आरज़ू के मुसाफिर। जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरज़ू के मुसाफिर भटकते रहे, जितना भी वो चले इतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते जाने किस वास्ते। आरज़ू के मुसाफिर भटकते रहे, जिन पे सब चलते हैं ऐसे सब रास्ते छोड़ के, एक अनजान पगडंडी की उंगली थामे हुए एक सितारे से, उम्मीद बांधे हुए समत की, हर गुमा को यकीन मान के, अपने दिल से कोई धोखा खाते हुए जान के, सहरा सहरा समुंदर को वो ढूंढते कुछ शराबों की जानिब, रहे गमज़ां यूं नहीं था कि उनको खबर ही न थी, ये समंदर नहीं लेकिन उनको कहीं शायद एहसास था, ये फरेब उनको महवे सफर रखेगा। ये सबब था कि था और कोई सबब जो लिए उनको फिरता रहा, मंजिलों मंजिलों रास्ते रास्ते जाने किस वास्ते। आरज़ू के मुसाफिर भटकते रहे, अक्सर ऐसा हुआ शहर दर शहर और बस्ती बस्ती, किसी भी दरीचे में कोई चरागे मोहब्बत न था। बेरुखी से भरी सारी गलियों में सारे मकानों के दरवाजे यूं बंद थे जैसे एक सर्द खामोश लहजे में वो कह रही हूँ, मुरव्वत का और मेहरबानी का मस्कन कहीं और होगा, यहाँ तो नहीं है। यही एक मंजर समेटे थे शहरों के पथरीले सब रास्ते, जाने किस वास्ते। आरज़ू के मुसाफिर भटकते रहे। और कभी यूं हुआ, आरज़ू के मुसाफिर थे जलती सुलगती हुई धूप में, कुछ दरख्तों ने साए बिछाए मगर उनको ऐसा लगा साए में जो सुकून और आराम है मंजिलों तक पहुंचने न देगा उन्हें। और यूं भी हुआ, महकी कलियों ने खुशबू के पैगाम भेजे उन्हें, उनको ऐसा लगा चंद कलियों पे कैसे कनात करें, उनको तो ढूंढना है वो गुलशन के जिसको किसी ने अभी तक है देखा नहीं, जाने क्यों था उन्हें इसका पूरा यकीन। देर हो या सवेर उनको लेकिन कहीं ऐसे गुलशन के मिल जाएंगे रास्ते, जाने किस वास्ते। आरज़ू के मुसाफिर भटकते रहे। ये नज्म आगे भी और है, लेकिन मैंने आपको इतनी ही सुनाई है।
लेकिन इस नज्म को पढ़ के इतना तो सेंस मिल गया है कि आरजू ही सब कुछ करवाती है। जो भी आरजू है आपकी, उसके पीछे पड़ जाइए। निदा फाजली भी तो यही कह रहे हैं ना कि हर सफर में तकलीफ तो होगी, बट सफर करना तो है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। और क्योंकि हर सफर की शुरुआत करनी जरूरी है, तो करनी तो पड़ेगी। आपको पता भी नहीं कि आपको इस सफर में ज्वाइन करने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए कौन कौन आएगा। ऐसा होता है ना कि सफर पे कोई चला तो जाता है, शुरुआत तो हो जाती है सफर की, लेकिन आगे उस सफर में उसको कौन कहाँ से ज्वाइन कर ले हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है कि वो उस सफर के साथ जुड़ेगा, वो भी जुड़ जाता है। तो ऐसे में मजरू सुल्तानपुरी का ये शेर कितना सही, कितना इट्स अ लवली रिमाइंडर फॉर दैट। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और उर्दू नामा के इस सफर का भी यही हाल है। इतने सारे लिसनर्स जुड़ते हैं हफ्ते दर हफ्ते that it's overwhelming for me कि आप मेरे काम को इतना सराहते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। This means a lot, really. प्लीज उर्दू नामा के लिए अपना फीडबैक, कॉम्प्लीमेंट्स एंड कमेंट्स लिखना मत छोड़िएगा। अगले हफ्ते मोहम्मद रफ़ी को याद करेंगे, उनकी एक लेस टॉक्ड अबाउट साइट से आपका परिचय कराएंगे। तब तक मैं बॉम्बे के मजे ले लेती हूँ। मन्नत के सामने जाकर जरा जियारत कर लूँ। उसके थोड़ा आगे गैलेक्सी अपार्टमेंट्स भी हैं, और उसी लाइन में थोड़ा आगे चलते रहेंगे तो बसेरा आएगा। बसेरा रेखा का जो बंगलो है वो। एनीवे, चलिए, सी यू नेक्स्ट वीक व्हेन आई एम बैक इन दिल्ली। खुदाफिज। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।